लिखना अखबार वो भूल जाएगा सब, मार ऐसी मैं दूंगा भारत लाल को। कोई छापे अखबार को, और कोई छापे अखबार को, ऐसी दहशत की दूंगा उसे मौत में। लिखना अखबार का भूल जाएगा वो, नाम रखूंगा उसका मैं। मेरे यार वो साला हद से ज्यादा बढ़ रहा है, इसलिए उस इंसान को जिंदा रखना नहीं चाहिए जो हमारे रास्ते का रोड़ा बना हो। उसके दिल में खटकने का पहाड़ में बन जाऊंगा। आज उसका किस्सा दुनिया से है। नहीं सोनू निर्दोष, पहले तुम जाओ भरतलाल के पास और उससे जाकर के भली भांति से जाके समझा दो कि आज के बाद बोल दो कि ठाकुर प्रताप सिंह के लिए खिलाफ उनके लिए कोई बात अखबार में यदि लिखा तो समझो हमसे पूरा कोई नहीं होगा। पहले जाकर के उसे समझाओ, यदि इस तरह से जाके दिन दहाड़े से उसका कत्ल कर दोगे तो बख्शी तालाब में जनता एकदम भड़क जाएगी और पता नहीं कौन कैसा हाकिम अधिकारी कहां से आ जाए, किसके सुपुर्द जो केस क्या के दिया जाए तो अपना समझो जीना मुश्किल हो जाएगा। तुम बिल्कुल सही कहते हो। जाओ जाकर के पहले उसे अच्छी तरह से समझा दो, यदि समझ में आया मान गया तो कोई बात नहीं, नहीं तो उसके बाद में हम कुछ सोचेंगे। ठीक है, आज मैं जाकर भरतलाल को समझाऊंगा, अगर हमारी बात मान गया तो उसे जीवन दान दे दूंगा, और अगर नहीं माना तो बख्शी तालाब के बड़े वाले चौराहे पर उसे वो दहशत की मौत दूंगा कि देखने वालों का कलेजा भी रहम से। ठीक है मेरे खड़ा रहे साले कितनी पिए थे रे? बहुत लंबे आयास आए, हम कोई लौंडिया बुलाए, बीस हमारे के भी नशा साले हिरन कर देंगे। वैसा एक बात हमारे दोस्त ने बताया, हमारा दिमाग साले टेंशन में हो गया, तुमको साले लौंडिया तूत रही है। कोई बात है बेवकूफ कहीं के हर बात को तुम मत समझो, तुम बस इतना ही समझो चौपाल का काम देखो। हमारा दोस्त सोनू गुंडा किसी काम के वास्ते गया है, जब तक वापस नहीं आता तब तक हम उसका इंतजार करेंगे। जिस वक्त वो वहां से आ जाए इस बात की तुम हमें दुआ सोचना। गोरे गोरे लारी काली 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 अम्मा, गोरे गोरे लारी काली 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 अम्मा, खुदा खैर करे, बाप है निकम्मा, गोरे गोरे लारी काली 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 अम्मा। आप लोग शांति का दान दें, अपने अपने जूता चप्पल तरफ ध्यान दें। ये वाली बात नहीं, ये नाच नौटंकी का मामला दनिका चूक जे हो, या हवाई की आग प्लास्टिक मचिया भैंसा बधिया घूमी जाऊं। अब आप लोगों के सामने देखिए वही आते हैं भरतलाल पत्रकार। ये देखिए अब आप लोगों से क्या बताते हैं। बैठो ये सभी भाइयों को पत्रकार भरतलाल की तरफ से नमस्कार। मुझे ही लोग पत्रकार भरतलाल के नाम से जानते हैं। मैं यहीं बख्शी तालाब का रहने वाला हूं और हमारा पेशा है इलाके की खबरें छापना और गैर कानूनी धंधे बंद करवाना, ये सब हमारा पेशा है। हम अपने परिवार में दो ही लोग हैं, हम हैं हमारी बेटी जिसका नाम है भारती देवी। वो विद्यालय जब भी जाती है हमसे मिल करके जाती है। ऑफिस में काम भी कुछ ज़्यादा है और बेटी अभी मिलने नहीं आई। ठीक है, मैं तब तक बैठकर बेटी का इंतजार करता हूँ और बेटी भारती आ ही रही होगी। उसे स्कूल भेजने के बाद मैं अपने ऑफिस जा करके और उस काम को निपटाऊंगा जो कई दिनों से बाकी पड़ा हुआ है। पिताजी, ओ
और चरण कमल में पिताजी, और चरण कमल में और पुके और भारती झुकावे सिर। कमल में आपके भारती झुकावे से कि तू बड़े सम्मानी हो भरी मुख दो आसे। पिताजी, बेटी तुम युग युग जियो और ये क्यों नहीं पिताजी? कि तुम हमेशा खुश रहो और गगन में तारों की तरह से चमकती रहो। क्यों नहीं पिताजी? क्योंकि बचपन से लेकर के तुम्हारी माँ का स्वर्गवास हो गया था, तुम्हें पाल पोस करके हमने सयाना किया है, अब तुम्हारे सिवा हमारा है ही। लेकिन पिताजी, आज इतनी सुबह और इतनी जल्दी कहाँ की तैयारी कर रहे हो? और मगर आज पापा और कहाँ की तैयारी है? मगर आज पापा मगर आज पापा कहाँ की तैयारी है? मगर आज पापा कहाँ की तैयारी? नहीं जाओ दफ्तर, नहीं जाओ दफ्तर, नहीं जाओ दफ्तर, इच्छा हमारी है। रहो आज घर में ये पापा हमारे। पिताजी, आज मेरा मन नहीं कहता है कि आप ऑफिस को जाओ। घर में ये पापा हमारे, नहीं जाओ दफ्तर, नहीं जाओ दफ्तर, नहीं जाओ दफ्तर, हाँ इच्छा हमारी है। क्या कहा बेटी? हाँ पिताजी। अरे कैसी बात कर रही हो बेटी? पिताजी, और नहीं बात मानू और मैं बेटी तुम्हारी। प्लीज पापा को समझते क्यों नहीं हो आप? तो नहीं बात मानू
कहता नहीं लौट करके आना जल्द अपने ये घर, साथ में घूमने और चले पिताजी मेरे, दिल ये कहता नहीं आप। पिताजी बेटी पता नहीं क्या हो गया है, आज हमारा दिल ये नहीं कहता है कि आज तुम ड्यूटी पे जाओ। बेटी तो कैसी बातें करे तू मेरी लाडली, तुझको चिंता है कर ले कि न कोई फिक्र, जल्दी ही लौट कर और लाकर तो में जाओ स्कूल करिए न मेरी फिक्र, जाओ स्कूल। बेटी पिताजी तुम्हें तो मालूम होना चाहिए तुम्हारे सिवा हमारा कौन है। मैं बहुत छोटी थी तब माँ हमारी भगवान को प्यारी हो गई थी, आपने पाल पोस कर मुझे इतना सयाना कर दिया पिताजी। पिताजी तुम्हारे सिवा हमारा कोई नहीं संसार में। तुम्हारी माँ हमें छोड़कर हमारे बच्चे की ईश्वर को प्यारी हो गई थी, तो तुम्हें पाल कर सयानी करना तो ये हमारा धर्म और कर्तव्य था पिताजी। और माता भी तो और पिता भी तो और बेटी का अभिमान भी तो, और तेरे सिवा मेरा कौन है बापू। बात करिए बेटी, और तेरे सिवा मेरा कौन है बेटी, भगवान है तू, मेरा तो भगवान है तू, और तेरे सिवा मेरा कौन है बापू, तेरे सिवा मेरा कौन है बापू, मेरा तो भगवान। तेरे सिवा मेरा कौन है बापू, मेरा कौन है बेटी, मेरा तो। अरे दीदी नमस्ते। नमस्ते नमस्ते। अरे भैया नमस्ते। नमस्ते नमस्ते पूजा। आज बहुत खुश लग रहे हो। देखो जिस तरह से ये मेरी बेटी है, अरे और पापा वैसे- पापा आप तो भूल जाते हैं, ये हमारी सहेली, इसका नाम किरण है। अच्छा, किरण किरण बिटिया, हाँ भैया। जाओ भारती को अपने साथ ले जाओ, और विद्यालय का समय समाप्त होते ही अजय चुपचाप सीधे अपने घर आओगी। भैया आज मैं कॉलेज नहीं जाऊंगी। क्यों? नहीं मेरा इच्छा नहीं जाना। किरण आज तू विद्यालय क्यों नहीं जाएगी? क्या वजह है, क्या बात है, आखिर बताना। दीदी आज मेरी तबीयत ठीक नहीं लगती है, मैं नहीं जाऊंगी। मैं समझती हूँ तेरा दुख दर्द, तू रोजीना एक ना बहाना बनाती रहती है। पापा इसकी मजबूरी तुम नहीं जानते हो, ये बहुत गरीब लड़की है, ये बड़े वाले चौराहे पे काम करती है, तब ये अपना पेट पालती है। पिताजी आज इसके घर में पैसे नहीं होंगे, ना तो खाने को दाना इसके घर में होगा, तभी ये झूठ बोल रही है। तू जा रही है विद्यालय, किरण को ले जा, और तेरे पास पैसे हैं, इसकी जो भी जरूरतें हो, इसके हर जरूरत की सामान तू खरीद कर इसे दे देना। मैं तो हमेशा इसकी मदद करती रहती ठीक है, हूँ। फिर जाओ जल्दी आइए बेटी। हमारे साथ में जाओ। और तेरे सिवा मेरा कौन है बापू, मेरा तो
माँ का बचपन में स्वर्गवास हो जाने के बाद इसे मैं इतने प्यार से पाला है, इसे अपनी पलकों से कभी उतरने ही नहीं देता हूँ। लेकिन क्या करूँ, कुछ मजबूरी ऐसी है जो ऑफिस से फुर्सत ही नहीं मिलती, जो 2 वक्त इसके साथ बैठकर बिता लिया करूँ। ठीक है, चलता हूँ, ऑफिस बहुत से काम बाकी हैं, उन काम को निपटा करके बेटी के विद्यालय आने से पहले मैं घर वापस आ जाऊंगा। देखो भैया, हवेली पर काम कर रहे हैं ना, और नौकरी चौकी उदारक कर दी है, तो महीने में 2-3 दिन तो थाने के पहुंची भी गई। हम हवेली पर जुटे रही थी, और हवेली पर रही बात, हम पक्के दरुहा हो जाइबा, क्योंकि तुम लोग जान तो हम भले आदमी हैं, इनकी संगत गई बात अब पक्के दरुहा हो जाइबा। अब कबहू ड्यूटी थाने में तो को दिखाई, जेल खनवाऊ मोरी ससुराल, और जेल खनवाऊ मोरी ससुराल, अदालत भौरी जेल खनवा मोरी ससुराल, जेल खनवा मोरी ससुराल, अदालत भौरी जितने सिपाही आई साले लगते हैं, जितने सिपाही आई, जितने सिपाही आई साले लगते हैं, ससुरो लगे कुतवाल, ससुरो लगे कुतवाल। ये साला कहता है जितने सिपाही ये साले लगते हैं और ससुरो लगे कुतवाल। ये साला क्या कहता है यार? ये है साला पागल। पागल है? इसकी बात तुम्हारी कुछ समझ में नहीं आई? नहीं समझ में नहीं। ये साला कह क्या रहा है यार? ये कह रहा है क्या बे, तू क्या कह रहा है? ये साला कह रहा था जेल खनवा ममोरी ससुराल। वही तो यार हम बता रहे हैं। और आगे कह रहा है अदालत में भौरी पर है। अदालत में भौरी? आखिर ये बेवकूफ है नहीं? अरे अदालत में कोर्ट मैरिज होती, वहाँ भौरी कहाँ बढ़ती भाई? मंदिर जाए। ऐसा नहीं समझ में आएगा। हाँ, ऐसा करते हैं, इसे साले को बुला करके अच्छे प्रकार से मालूम करते हैं। क्या तुम साले कैसे हुए और कैसे भौरी पड़ी अदालत में? अब कुतवाल कैसे ससुरा भैया? हाँ यार, सबसे बड़ी बात तो ये है। तो फिर एक काम करो, हो सकता है कहीं यही वही टहल घूम रहा हो। ये तुम जाओ देखो, अगर थाने के बाहर मिल जाए तो उसे बुलाकर थाने लाओ, तब अच्छी प्रकार से पूछा जाए। ठीक कहते हो मेरे यार। ठीक, कहाँ जा रहे हो? कितना पिटिया रहा तो तमाम नहीं गा, पिटिया रहा, पिटिया रहा तो तमाम नहीं गा, यहो बेला ना, यहो बेला ना, रसलिया बचाना, यहो बेला ना। इंतजार आप मेरा आने का इंतजार। और ये चौकीदार क्या कर रहा था? हटा यार। अरे हट। हमने कहा है चौकीदार क्या कर रहा था? चौकीदार ये सफाई कर रहा था। सफाई कर रहा था? जरा से बोलो। चौकीदार हो? नो सर। मैं कहा चौकीदार को बुलाओ। नहीं सर, यही चौकीदार, यही चौकीदार, चौकीदार है।
क्या रे बदतमीज है क्या? यस सर। नहीं सर, बहुत अच्छा, बहुत सीधा, बहुत शरीफ। अरे फिर क्या मसाला मार खाना चाहता है? जी सर। तुम्हें कह रहा क्या कहा था? ये राम भरोसे रावत। राम भरोसे रावत? जी सर। यह कहना है 3 शब्द कहना है। 3 शब्द? हाँ, कहीं कोई बड़ा अधिकारी आ जाए 3 शब्द कहना है। मतलब यस सर, जी सर, नो सर। बात कोई भी हो लेकिन 3 शब्द कहोगे। 3 तो कहे थे। हमने ये भी तो कहा था, पहले बात को समझ लेना। अब हेड मास्टर बन रहे हो बिना समझे। हाँ? यहाँ आओ। मैं पूछता हूँ यहाँ थाने में क्या हो रहा था? तो नहीं साहब, ऐसे बकचोदी हो। बातचीत। अरे चुप। बातचीत हो भी। ये उछल कूद कैसी मची हुई थी? क्या है? अरे कहो ना। क्या? हुड़ुक नाच। हुड़ुक का कैसा नाच? साहब मनोरंजन में आता है। मनोरंजन? जी सर। अरे कहा ना। यहाँ हटो। थाने के अंदर मनोरंजन इधर आओ। त्रिपाठी जी जरा सामने आओ। हैं? तो हुड़ुक का नाच थाने के अंदर हो रहा था। जी सर। सामने आती है कहते हुए, हाँ? ये चौकीदार है। जी सर। हाँ? और ये पीछे से तुम्हारा ठोकर मार रहा है। हाँ? और शर्माती बदतमीजी जो ना करे। थाने के अंदर मनोरंजन हो रहा है। हल्के में तबाही मची हुई है। आए दिन चोरी डकैती राजनी हुआ करती है। आज तुम लोग कानों में तेल डाल के बैठे हो। हल्के में तबाही मचाने वाला वो डाकू भवानी सिंह। नाम मत लेना उस डाकू का सारा। बहुत बड़ा डाकू है वो। बड़ा साला हाथी से पैदा है क्या? नहीं सर, दरअसल बात यह है वो छूट में ही गोली मार देता है। क्यों? ओ ऐसी? जी सर। इतना खतरनाक डाकू और तुम लोगों की ये बुझदिली, यदि इसी प्रकार से पुलिस की ड्यूटी करोगे फिर जनता का हाल क्या होगा? क्या होगा? जनता इस वर्दी पे कीचड़ उछालेगी, इस वर्दी से पिसौस हटाएगी और ये वर्दी हमारे देश की आन बान शान है। वो तो है। कहने का तात्पर्य वर्दी हमारे देश की आन बान शान है। वर्दी हमारा वतन है। वर्दी हमारा कफन है। पहनकर अपनी चांद दे देंगे आन को जाने नहीं देंगे। हमें भारत वीर अपनी आन पे मिटाएंगे। सर कटा देंगे लेकिन सर को नहीं झुकाएंगे। में तबाही मचाने वाला डाकू भवानी सिंह जिसने पुलिस की नाक में दम कर रखा है सर। ना खाने की फुर्सत ना नहाने की जब देखो तो सामने एक नया तूफान खड़ा कर देता है। अभी तक ये डाकू भवानी सिंह गिरफ्तार क्यों नहीं हुआ है? नहीं साहब, वही का तो पकड़ लिया था। भवानी सिंह को? हाँ साहब। तूने पकड़ लिया? है। फिर अभी तक उसका चालान क्यों नहीं हुआ? कोयला पड़ते रहा, ठंडक बहु रहा है। फिर वहाँ गो रहे टट्टी, हम गए झाड़े। क्या बात? क्या समझाया उसे? आगे पे पकड़ लिया ना साहब। फिर उसे हाजिर क्यों नहीं किया? साहब लेके चल दिए हम। फिर वो हमारे खुशामद करेला। कैसी खुशामद? कहला चौकीदार साहब छोड़ दियो, ठंडक बहु लागत। कहला ठंडक बहु लागत, गला जल जाए, कमर उठा ले जाए। तुमने क्या किया? हम कहने काम करो, होशियार ना बनो, छोड़ दिया तुम भाग जाओ। शाबाश, होशियारी से किधर? हाँ, हम कहे तुम क्या होशियार, हम खुदा है। हाँ, तुमने क्या किया? हम उते कहें तुम ही बैठो, तुम्हारे घर हम खुदे कम्बल ले जाए। हाँ, चौकीदार वही बैठा कर छोड़े नहीं। हाँ, गैर भाई के घर से कम्बल लाइन जाए, कम्बल ला के पहुंचे सारे भाजी गवा। बदतमीज, चाहे उसे भेज देता या तू गया था, बात तो एक ही थी। मुलजिम जब अकेला रह जाएगा तो तुम्हारा इंतजार करेगा। या के बात? और क्या दो बातें? भागा देखें दोबारा, फिर पीछा के लिए शाबाश, लपटा लिया। 2-3 हाथ रहेगा फिर नहीं पकड़ा। क्यों नहीं पकड़ा? सोचे लगे सर। अबे इसमें सोचने की क्या बात? सोचे लगे अगर इनका हम है पकड़ ले फिर तो फिर ये साहेब लोग का दूसरे के चक्कर में इतने बड़े खतरनाक मुलजिम को छोड़ दिया। इतना खतरनाक डाकू, इसकी बस की बात है उसे गिरफ्तार कर लेंगे? नहीं सर, इसकी बस की बात नहीं है। ये सब तुम्हारे बस की बात है। हमारे बस की चुप! थाने के अंदर साले कमर हिला रहे हो नचनियों की तरह। चुप! राम भरोसे रावत गणपत राय त्रिपाठी, जी सर। तुम लोगों की वजह से
आज ये पुलिस महकमा बदनाम है। सर्वप्रथम तो इस वर्दी को बदनाम करते वाले नेता और मंत्री हैं, जो कि इस कानून की वर्दी को बदनाम करते हैं, और इसमें तुम लोगों की कमजोरी है। शायद तुम्हें इस बात की खबर नहीं, अपने भारत देश को आजादी मिले कम से ठीक 75 साल हो गए हैं। 75 साल में आजादी का नाम तो हमारे देश को मिल गया, लेकिन फिर भी आज गुलामी में मुब्तला है। आप ठीक है। वो किस तरह से मैं तुम्हें बताता हूँ।